हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 16 सितंबर 2025 को पूछा गया शिफ्ट 1 में पेपर मैथ्स के। ठीक है, यानी कल जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी का, उसमें जो पूछा गया था मैथ्स के प्रश्न वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। आप एग्ज़ाम देने से पहले इसे एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसा वीडियो हम अगला लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आ रहा है एसएससी सीजीएल में। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या का 25% बराबर 80 है, तो संख्या कितनी होगी। किसी संख्या का तो हमें संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो एक्स मान लीजिए, एक्स का 25% बराबर 80। ठीक है, तो एक्स इंटू का मतलब गुना होता है, इंटू 25% के बदले 100 आया बराबर 80। 25 चारे 100 काट दिए, तब एक्स बराबर ये 4 इंटू 80 मल्टीपल हो जाएगा, 320 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत 800 रुपये है, उस पर 10% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक वस्तु है जिसका कीमत है 800 रुपये, उस पर 10% का छूट देते हैं। ठीक है, छूट देने के बाद कितना में बेचा गया वो हमें मालूम करना है। तो वस्तु की कीमत 800 रुपये, 800 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100। तो 100 मेरा क्रय मूल्य है माने, जबकि यहाँ क्रय मूल्य कितना है, 800। तो ये 100 किसके बराबर, 800 के बराबर। 800 के बराबर 10% है, यानी छूट दे रहा है। 100% टोटल 100%। 100% में अगर 10% छूट दे रहा है तो 90% पे वो बेच रहा है। ठीक है, तो 90% का वैल्यू में निकालना है, कितना में बेचा है बराबर एक्स। तो यहाँ से 2 को 0 कट गया, यहाँ से 2 को 0 कट गया। एक्स बराबर 8, यानी 90 इंटू 8 बराबर 8 9 72, 720 रुपया। 720 रुपये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ये प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 लिख लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल की जगह 60 लिख देंगे। 1/2 आधार का मान तो दिया है कितना, 12। हमें ऊंचाई निकालना है, यानी h, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 6 12, 6 10 से 60 कट गया, तो ऊंचाई बराबर कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई यानी h बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 0.75 को भिन्न में बदले। ठीक है, तो 0.75 को भिन्न में बदल लेते हैं। 0.75 लिख लिए। ये प्रतिशत के बदले नीचे कितना आएगा, कितने इधर से कितने घर के बाद पॉइंट है, 1 2 के घर बाद पॉइंट है, तो 1 लिख के 2 वो 0 दे दो। अब देखो इसको आपस में काटो, 25 दिया 75, 25 4 100, यानी 3/4 भिन्न हो गया, तो प्रश्न का आंसर 3/4 होगा। ठीक है, 3/4 होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, आयत किस तरह रहता है, आयत इस तरह रहता है। ठीक है, इस तरह आयत है, तो इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये लंबाई हुआ। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, और ये भुजा बराबर होता है। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसको चौड़ाई बोलते हैं ये वाला को। ठीक है, तो ये भी 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, मतलब आमने सामने भुजा जो है बराबर होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है, परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं, एक तय की गई दूरी, मतलब मान लो यहाँ पर है, यहाँ कोई खड़ा है और यहाँ से चल के यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक पहुँच गया, तो इसे क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई को L लिखते हैं। ठीक है, लंबाई को L, लेंथ, प्लस चौड़ाई यानी B लिखते हैं, ब्रेड, चौड़ाई B। 2 लंबाई की जगह कितना लिखेंगे, 15, चौड़ाई की जगह कितना लिखेंगे, 8, बराबर 2 इंटू 15, 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, यानी 23 दूना 46, 46 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 46 सेंटीमीटर प्रश्न का आंसर होगा, ये परिमाप निकल के आ गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है SSCGL में। ठीक है, तो जिसका एग्ज़ाम है ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, दो संख्या का योग 50 है, दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो हम इसमें मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, x माने बड़ी संख्या बराबर x, तो बोला दो संख्याओं का योग 50 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग 50 लिखेंगे, x प्लस y यानी योग हो गया दो संख्या का बराबर 50 दे रखा है। फिर बोले दोनों अंतर 10 है, इसका अंतर लेंगे x माइनस वाई बराबर 10। अब देखो इसको लकीर खींच दे, x और x जुड़ जाएगा प्लस में। ठीक है, 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, और 50 और 10 प्लस हो जाएगा 60, 2x बराबर 60, तो x बराबर 60/2, 30 दूनी 60, यानी x का मान 30। x क्या है, x को क्या माने थे, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या आया, 30 आया। ठीक है, बड़ी संख्या x बराबर 30, यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक दर से 6,000 रुपये पर ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दर दिया है 8%, समय 3 वर्ष और मूलधन 6,000, तो हम मूलधन कितना मानेंगे, 100, जबकि हम मूलधन 100 मेरा है, जबकि यहाँ का मूलधन कितना है, 6,000, तो ये 100 किसके बराबर, 6,000 के बराबर, 6,000 लिख दिए। और RT यानी दर इंटू समय किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है, तो R का मान 8 और T का मान 3 बराबर साधारण ब्याज के बराबर, 8 या 24, तो 24 किसके बराबर होगा, साधारण ब्याज के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 24 लिख लिए, किसके बराबर, साधारण ब्याज के बराबर, तो साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो उसकी जगह x लेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो x बराबर 60 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 24 बराबर 6 चक 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 1 13 14, यानी 1440 रुपया जो आया, क्या आया, ब्याज आया। ठीक है,
यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी भिन्न का अंश 2 गुना और हर 3 गुना कर दिया जाए तो नई भिन्न 4/9 बनती है, तो मूल भिन्न क्या थे। ठीक है, तो मूल भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अंश में 2 गुना और हर में 3 गुना, अंश में 2 गुना और हर में 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो नई भिन्न क्या हो जाएगा, नई भिन्न अंश है, इसमें 2 गुना यानी 2x हो जाएगा, हर में 3 गुना यानी 3y हो जाएगा, बराबर 4/9 बनती है, 4/9। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9 2 से गुना हो जाएगा, 9 दूनी 18x, बराबर ये 4 3 से गुना हो जाएगा, 4 3 12y। ठीक है, तो x/y लिखेंगे तो 18/12 हो जाएगा। x का मान 18 हो जाएगा, y का मान 12। अब आपस में करते हैं, जैसे कि 2 छोक 12, 2 छोक 12, नहीं इसका उल्टा हो जाएगा, x/y बराबर 12/18 हो जाएगा। ठीक है, 2 छोक 12 और 3 छोक 18 यानी 2/3 आएगा मूल भिन्न। यही प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। टोटल 40 लीटर है, उसमें दूध भी है और पानी भी है, और जिसका अनुपात 3:1 है, तो दूध की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, टोटल 40 है, टोटल 40, जबकि अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। ठीक है, तो यानी दूध और पानी, दूध का अनुपात 3 है और पानी का 1। ठीक है, तो हमें दूध की मात्रा कितनी होगी निकालना है, तो दूध कितना है 3, तो इंटू 3 और नीचे में टोटल लिख करेंगे, 3 और 1 4, नीचे में टोटल 4। अब 4 से भाग दे दो, 4 10 है 40, ऊपर में कितना बचा 10 इंटू 3 यानी 30 लीटर, 30 लीटर क्या हुआ, दूध हुआ। यही प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न था कल यानी 16 सितंबर को पूछा गया प्रश्न था, तो अगला वीडियो जब भी हम लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आ रहा है SSC CGL में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हम लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, फिर लाएंगे अगले क्लास में ऐसा ही वीडियो। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।